हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव अंदर आकर गाना बंद करता है और गेट खोलते हुए कहता है, जी माँ। देव की माँ कहती है, बेटा वो तेरे पापा नहीं आए अभी तक, कुछ पता है तुझे? देव कहता है, क्या माँ आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पापा कोई छोटे बच्चे हों और वो कहीं खो गए हों। रिलैक्स माँ, आ जाएंगे पापा। देव की माँ कहती है, हाँ माँ से मजाक करता है। वो उसका कान खींचते हुए कहती है। देव अपना कान छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़िए माँ, बहुत दर्द हो रहा है। देव की माँ उसका कान छोड़ते हुए कहती है, बहुत बातें बना रहा है ना, कोई नहीं, तेरा टाइम भी आएगा, तू भी किसी के लिए ऐसे परेशान होगा, तब देखेंगे तुझे। देव अपनी शर्ट निकालकर टी शर्ट पहनते हुए कहता है, ओ वेट माँ, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इन बेकार के झमेलों में पड़ूंगा? ये शादी बीवी, नो नेवर। मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? मैं नहीं करने वाला ये सब। देव की माँ कहती है, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचता है रे? देव अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाते हुए कहता है, मेरी सोच एकदम सही है माँ। देव की माँ उसके पीछे जाते हुए कहती है, अब तू कहाँ जा रहा है? देव कहता है, दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करने। ये कहता हुआ वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। देव की माँ उसे जाते हुए देखते हुए मन में कहती है, पता नहीं कब मेरी बात समझेगा ये लड़का, कब ये रिश्तों को समझेगा। पता नहीं क्यों ये बंधनों से इतना भागता है। रात का समय था तो सब डिनर कर रहे थे। अनिका और दृष्टि सबको सर्व कर रही थी, बाकी सब आराम से खा रहे थे। बस खुशी अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। अर्जुन उसके ठीक सामने बैठा था। वो उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ बात करना चाहती हो खुशी? खुशी कहती है, जी पापा। गौरव कहता है, तो बोल ना, इतना सोच क्यों रही है? खुशी कहती है, नहीं, पहले सबका खाना हो जाए फिर बात करते हैं। अनुज, जो दिव्या के साइड वाली कुर्सी पर बैठा था, वो दिव्या के कान में कहता है, खुशी मैडम को कोई बात करनी है, मतलब मेरी वाट लगने वाली है। जल्दी जल्दी 2-3 दिन का खा लेता हूँ, बाद में पता नहीं मिले या ना मिले। खुशी उनकी बात सुन लेती है। वो टेबल के नीचे से ही जोर से अपना पैर उसके पैर पर मारती है। अनुज उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, मार क्यों रही हो? खुशी कहती है, पर मैंने कब मारा? अनुज कहता है, तूने टेबल के नीचे से मारा। दिव्या खुशी की साइड लेते हुए कहती है, ओए तू इतना सीधा नहीं है जो यूं ही पिट जाएगा। दृष्टि कहती है, अरे अरे क्या हो गया है तुम सबको, चुपचाप खाना खाओ सब। अनुज अपनी दोनों बहनों को घूरता हुआ खाना खाने लगता है। दिव्या और खुशी दोनों ही आंखों में उसे चिढ़ा देती हैं। खैर, कुछ ही देर में सब खाना खा चुके थे। अनिका, दृष्टि, गायत्री और गौरव सोफे पर बैठे थे। अर्जुन अपने हाथ में एक फाइल लेकर खड़ा था। अनुज और दिव्या भी एक तरफ खड़े थे। अर्जुन पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसे बंद करके टेबल पर रख देता है और फिर अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए कहता है, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है खुशी? खुशी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, जी पापा, ये तो मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, लोग मुझे आपके नाम से नहीं मेरे नाम से जाने। इसलिए प्लीज़ पापा, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए और वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी के दोनों कंधों को पकड़कर कहता है, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें जो करना है करो, जितना वक्त चाहिए लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हारी पहचान दुनिया के सामने नहीं आएगी जब तक तुम ना चाहो। खुशी अर्जुन के गले लग जाती है। बाकी सब भी उसके लिए खुश होते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अनुज धीरे से दिव्या के कान में कहता है, पागल हो गई है ये खुशी, अच्छी खासी जिंदगी है पर नहीं, इससे आराम से रहा नहीं जा रहा है। खुद तो परेशान होगी ही, लेकिन साथ में मुझे भी सूली पर चढ़वाएगी। दिव्या को उस पर हंसी आ रही थी। अर्जुन खुशी से कहता है, अब तो खुश हो ना? खुशी चहकते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा पापा। दृष्टि तभी कहती है, चलो इसी खुशी में मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अर्जुन कहता है, नहीं रुको दृष्टि, मीठे से पहले मुझे इन दोनों से भी बात करनी है। वो अनुज और दिव्या की तरफ देखकर बोलता है। अनुज मन में कहता है, मुझे पता था ये खुशी की बच्ची मुझे भी मरवाएगी। अर्जुन दोनों को अपने पास आने का इशारा करता है। खुशी आराम से दृष्टि के पास बैठ जाती है। अर्जुन दिव्या से कहता है, हाँ तुमने क्या सोचा है आगे? पढ़ाई पूरी हो गई है तुम्हारी, तो अब आगे क्या करना है? दिव्या कहती है,
बड़े पापा मुझे ना डिजाइनिंग करनी है। अर्जुन कहता है गुड, वेरी गुड। और अनुज तू कब से ऑफिस आएगा? अनुज अपनी गर्दन झुकाते हुए कहता है जल्दी आऊंगा पापा। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कभी काम को लेकर सीरियस नहीं है। अर्जुन अनिका की तरफ देखकर कहता है ये दोनों जुड़वा है ना, लेकिन दोनों में कितना फर्क। एक मेरी बेटी है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, और एक ये है जिसे सब कुछ बना बनाया मिल रहा है तो भी इससे संभाला नहीं जा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये कुछ करेगा भी या नहीं। अनुज कहता है पापा ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तो पढ़ाई पूरी हुई है, सिर्फ कुछ दिन की तो आज़ादी मांग रहा हूँ ना, उसके बाद तो फिर मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूँगा ना। गायत्री जी एकदम से कहती है अर्जुन तू तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गया है, अभी उम्र ही क्या है उसकी, कर लेगा वो काम। दृष्टि जाओ सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। अनुज आजा, तू मेरे पास आजा। अनुज अपने कमरे में जाते हुए कहता है मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम। सब लोग उसे आवाज़ लगाते हैं पर वो रुकता नहीं। दूसरी तरफ देव अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पब में पहुंच गया था। वो सब इस वक्त बियर पी रहे थे और लाउड म्यूजिक पर डांस भी कर रहे थे। देव इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहता है राहुल नहीं दिख रहा है। उसका दूसरा दोस्त कहता है अरे लो वो भी आ गया है। देव राहुल की तरफ देखकर कहता है अरे तुझे क्या हुआ है, तेरा मुंह क्यों उतरा है? राहुल कहता है कुछ नहीं यार, मेरी वाली से झगड़ा हो गया है और वो बहुत नाराज़ है। देव मुंह बनाकर कहता है तेरा तो ये रोज़ का ही है यार, जब देखो मेरा झगड़ा हो गया है, वो तुझसे नाराज़ हो गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता जब इतना झगड़ते हो तुम दोनों तो साथ में कैसे रह लेते हो, छोड़ क्यों नहीं देते एक दूसरे को? राहुल कहता है तू पागल है क्या, वो मेरी वाइफ है और मैं प्यार करता हूँ उससे, और थोड़ा बहुत तो चलता है, पर तुझ जैसे इंसान को समझ नहीं आएगा। देव कहता है हाँ सही बात कह रहा है तू, मुझे ये सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ हर चीज़। राहुल कहता है हर चीज़ दिमाग से नहीं सोची जाती मेरे दोस्त, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। हाँ मेरी वाइफ के साथ कभी कभी मेरा झगड़ा हो जाता है, पर हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं सच्ची बताऊं तो कभी कभी जानबूझकर गलतियां करता हूं ताकि उसकी प्यार भरी डांट सुन सकूं। देव हंसते हुए कहता है लो जी, इसको तो ताने भी मीठे लगते हैं। ये कहकर वो हंसने लगता है और उसके बाकी दोस्त भी। राहुल कहता है हंस ले बेटा, दिन है तेरे, पर जब तुझे किसी से प्यार होगा ना तब पता चलेगा, जब उसकी जहर जैसी कड़वी बातें भी तुझे मीठी लगेगी तब पूछूंगा तुझसे। देव कहता है कुएं में कूदने का शौक नहीं है मुझे, ऐसे दिन देव खुराना की लाइफ में कभी नहीं आएगा। दूसरी तरफ सब लोग आइसक्रीम खा चुके थे और अपने अपने कमरे में चले गए थे, बस सिर्फ खुशी के अलावा। वो किचन में थी और 2 कटोरियों में आइसक्रीम लेकर वो अनुज के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ऐसी ही थी वो हर बंधन को सहज कर रखने वाली। उसे पता था कि अनुज इस वक्त नाराज़ है। वो अनुज के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाती है। अनुज मुंह फुलाकर अपने बिस्तर पर बैठा था। खुशी को देखकर वो अपना मुंह और भी फुला लेता है। खुशी उसके सामने बैठते हुए कहती है नाराज़ है? अच्छा सॉरी ना, मुझे क्या पता था कि पापा तेरे पीछे पड़ जाएंगे। अनुज कहता है हाँ तुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, बड़ी आई तू। अकेले में बात नहीं कर सकती थी पापा से, पर नहीं, सबके सामने आ गई अपनी फाइल लेकर। खुशी कहती है अच्छा बाबा गलती हो गई, अब तो नाराज़गी छोड़, चल आइसक्रीम खाते हैं, मैंने भी नहीं खाई है अभी तक। अनुज कहता है रहने दे, पहले डांट खिलवाती है और अब आइसक्रीम खिलाने आई है। खुशी कहती है ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, चुपचाप खा ले। ये कहकर वो अपनी कटोरी उठाकर आइसक्रीम खाने लगती है। अनुज एकदम से उसके हाथ से दोनों कटोरी छीनते हुए कहता है चल ये सारी मैं खाऊंगा। खुशी कहती है अरे पर मेरी। अनुज कहता है पागल, ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, चल अब जा यहाँ से। खुशी मुंह बनाते हुए वहाँ से जाने लगती है। पीछे से अनुज कहता है खुशी। खुशी पीछे मुड़कर देखती है, तभी अनुज कहता है मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू सच में वो मुकाम हासिल कर लेगी जो तू करना चाहती है। ये कहता हुआ वो उसके पास जाता है और अपने हाथ से उसे एक चम्मच आइसक्रीम खिला देता है। खुशी कहती है थैंक यू। अनुज कहता है अरे नहीं, ये तो मैंने इसलिए तुझे खिलाई ताकि बाद में मेरा पेट दर्द ना हो। खुशी कहती है अनुज के बच्चे दे मेरी आइसक्रीम। वो दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। अर्जुन कमरे में जाता है और अनिका का मुंह फुला हुआ देखकर कहता है हे भगवान, एक तो इसके लाडले को कुछ कह दो तो इसका मुंह पहले बन जाता है। अनिका कहती है हाँ तो
तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। ऐसे थोड़ी होता है, बच्चा ही तो है, कर लेगा काम, सारी जिंदगी काम ही करना है। फिर से शुरू हो जाती है अनिका की कचर पचर। अर्जुन एकदम से कहता है, बस अनिका बस, अरे मुझे तो बोलने दो। अनिका कहती है, ओहो अब मैं तुम्हें बोलने भी नहीं देती। अर्जुन कहता है, अरे यार चुप रहो तुम, मैं बाप हूँ उसका, मुझे फिक्र है उसकी। अनिका कहती है, तुम तो रहने ही दो, तुम तो गौरव के पीछे भी पड़े रहते थे, पर देखो वो कितने अच्छे से काम संभाल रहा है। अर्जुन कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाता है, पर अनिका बीच में ही कहती है, अब अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं कमरे से बाहर। अर्जुन कहता है, पागल हो गई हो यार, इतनी सी बात के लिए तुम कमरे से बाहर जाओगी। अनिका कहती है, ओ कम ऑन, मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकालने की बात कर रही हूँ। अर्जुन कहता है, चुपचाप सोने में ही भलाई है। वो बिना कुछ बोले लेट जाता है। अनिका भी उसे घूरते हुए लेट जाती है और थोड़ी ही देर में वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ देव अभी भी पब में था और राहुल उसे समझा रहा था, पर देव पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो खींचते हुए कहता है, अब बस भी कर, घर में माँ शुरू हो गई थी, यहाँ पर तू शुरू हो जाता है। इतने में राहुल के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, जिसे सुनकर राहुल एकदम से घबराते हुए कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। देव कहता है, क्या हुआ है तुझे? राहुल कहता है, वो माँ का फ़ोन था, मेरी वाइफ एकदम से बेहोश हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। देव और बाकी दोस्त भी कहते हैं, हम भी चलते हैं तेरे साथ। वो सब राहुल के घर की तरफ चले जाते हैं। इधर खुशी भी अनुज के साथ ज़बरदस्ती आइसक्रीम खाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिव्या भी सो गई थी। अनुज भी अपने फ़ोन में गेम खेलता खेलता सो गया था। बस खुशी को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी तैयार थी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। उसे कल सुबह का इंतज़ार था, जब वो एक आम लड़की की तरह जॉब का इंटरव्यू देने जाएगी। बहुत मेहनत की थी उसने, अब बस उसे कल का इंतज़ार था। पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं। अपने पापा की कंपनी में वो जॉब करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने 1-2 जगह अपना रिज्यूम दिया था और कल उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। खुशी अपने मन में कहती है, कैसा होगा सब, मैं सिलेक्ट तो हो जाऊंगी ना। बस यही सोचते हुए वो बिस्तर पर लेट जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। देखते हैं देव और खुशी कैसे मिलते हैं, क्या इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।